जबलपुर के विख्यात शिक्षण संस्था महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के शताब्दी समारोह का उद्घाटन मुरलीधर माहौल केंद्रीय राज्य मंत्री नागरिक उड्डयन एवं सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार की गरिमामय उपस्थिति एवं राकेश सिंह कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में MLB विद्यालय मैदान में एक भव्य समारोह के रूप में संपन्न हुआ। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर माहौल ने कहा कि एक हिंदी भाषी क्षेत्र में मराठी समाज द्वारा एक शैक्षणिक संस्था 100 वर्षों तक सफलतापूर्वक संचालित करना बड़े गौरव की बात है। जबलपुर, जिसे संस्कारधानी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी शैक्षणिक सामाजिक उन्नयन में मराठी संस्कृति का भी बहुमूल्य योगदान है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने विद्यालय के पूर्व छात्रों के बारे में बताते हुए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन कमानिया गेट में झंडा फहराने की घटना का जिक्र करते हुए शाला के 10वीं कक्षा के वीर गुलाब सिंह के बलिदान का उल्लेख कर उन्नति प्रखर देशभक्ति को नमन शिक्षण मंडल की उपलब्धियों की सराहना की। कार्यक्रम में भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा एवं पूर्व न्यायाधीश प्रकाश नावलेकर एवं सभी विद्यालयों के भूतपूर्व छात्र एवं विद्यार्थियों के पालक उपस्थित रहे। निर्माण मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, इस संस्था के अध्यक्ष से मुझे आज आप सभी में प्राप्त हुआ, तो प्रशांत जी को इस सामने बड़ी संख्या में उपस्थित शहर के शुभेच्छा व्यक्त करतो। आमच्या मराठी माणसांनी एक शिक्षण संस्था सुरू केली, एक छोटंसं याचा मनापासून अभिमान वाटतो। आणि मी इथं आल्यानंतर सुद्धा मला आता इथं मुलं बसली होती, यहाँ पे कुछ बच्चे थे अभी कहाँ गए मालूम नहीं। महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के शताब्दी समारोह में आज मैं शामिल हुआ। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि 100 साल पहले महाराष्ट्र के हमारे कुछ मराठी लोगों ने यहाँ पे स्कूल शुरू किया। आज उसको 100 साल पूरे हो गए और लगातार पिछले 100 साल से एक पवित्र कार्य यहाँ पे शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। आज शुभकामनाएं देने आया था, सभी बच्चों से मिला, बहुत कुछ मराठी लोग यहाँ पे मिले। अब बड़ी खुशी हुई कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों तो वैसे तो एक ही है, यहाँ की संस्कृति हो परंपरा हो दोनों की एक जैसी है। माँ नर्मदा के आशीर्वाद से दोनों ही राज्यों में सुजलाम सुफलाम तो बहुत अच्छा ही है। मुझे लगता है कि बहुत खुशी थी, आज पूरा दिन मैं यहाँ पे था, बहुत लोगों से मिला और एक बहुत आनंद महसूस किया है। जबलपुर में पुणे की कभी महसूस रही है फ्लाइट के लिए? आज मुझे बहुत लोगों ने बताया है कि पहले थी, बाद में कुछ एयरलाइंस कंपनी बंद हो गई, उसके कारण वो हमारा रूट भी कैंसिल हो गया। अभी तो क्या है कि सीधा गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि सभी प्राइवेटाइजेशन हो गया, सभी एयरलाइंस कंपनी अपने अपने, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों की मांग देखकर और यहाँ की और पुणे की जो कनेक्टिविटी है वो सीधे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ती है। तो मुझे लगता है कि बाकी शहरों को तो जोड़ती है, मुंबई हो गई, लेकिन पुणे और जबलपुर में एक विशेष रूप से एक सद्भाव है, प्रेम है, मुझे मालूम है। आज यहाँ के तो मैंने महसूस भी किया है और एक ज़रूरत भी है। भावनाओं को तो भाग है ही, लेकिन जो ज़रूरत का भाग भी है, तो बिल्कुल उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। हमारे यहाँ के मंत्री जी हैं, हमारे अभी यहाँ गए मंत्री जी हमारे राकेश सिंह जी, उन्होंने भी कहा है, क्योंकि वो भी पिछले 20 साल से यहाँ सांसद थे, उन्होंने यहाँ पे एयरपोर्ट के लिए काम किया, हमारे यहाँ के सांसद भी है, उन्होंने तो बिल्कुल मैं प्रयास करूँगा पुणे से सीधा जबलपुर कैसे कनेक्ट हो। किसी एयरलाइन 2-4 एयरलाइंस कंपनी से बात करूँगा। आखिर में फाइनेंशियल विजिबिलिटी, फाइनेंशियल वाइबल भी होना चाहिए, तो मैं उनको रिक्वेस्ट भी करूँगा कि दोनों राज्यों की ओर से भी मदद हो जाएगी। ऐसे कुछ प्लान करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, वैसे प्रयास करेंगे। अपने 99 वर्ष पूर्ण करके 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही है जनवरी। इसके माध्यम के लिए अवसर पर यह कार्यक्रम किया गया। इसके पश्चात हम सभी वर्ष भर सभी लोग मिलके, और सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, खेलकूद के कार्यक्रम हैं और वाद विवाद प्रतियोगिताएँ हैं, साहित्यिक प्रतियोगिताएँ हैं, कवि सम्मेलन, बच्चों की रुचि की प्रतियोगिताएँ, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्स की,
इन सभी प्रतियोगिताओं को हम वर्ष भर में संपन्न कराएंगे और इसका अंतिम वो कार्यक्रम होगा 27, 28, 29 दिसंबर को होगा, जिसमें भव्य कार्यक्रम 3 दिवस होगा, जिसमें भूतपूर्व छात्र मराठी मीडियम के, भूतपूर्व छात्र हिंदी मीडियम के, कॉलेज के भूतपूर्व छात्र, अंग्रेजी माध्यम के भूतपूर्व छात्र, इनका सबका अलग अलग कार्यक्रम होने वाला है और उनसे मेल मिलाप वो अपने एक दूसरे से करेंगे और उनके जो प्रोग्राम्स होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच पर हम लोग आयोजित करेंगे और उसमें ज़्यादा संख्या में बाहर से छात्रों की आने की संभावना है। उनको सबको आमंत्रित किया जाएगा और हम लोग इस तरह से वर्ष भर इस संस्था के लिए कार्यक्रम करेंगे। और मैं डॉक्टर रंकी वाले अध्यक्ष हूँ महाराष्ट्र शिक्षण मंडल का। लोग उन्होंने ये संस्था चलाई, ये सोचा नहीं होगा कि इतने वर्ष चलाएगी, पर हमारे सभी मराठी लोगों ने बहुत अच्छे से चलाया इस संस्था को और आज यहाँ तक पहुँचाया है। और इसमें हमको बहुत गर्व महसूस होता है कि वो हमारे जो पूर्वज थे बहुत पहुँचे हुए थे, बहुत अच्छे बौद्धिक विकास विकसित थे और हम भी चाहते हैं कि हम और हमारे आगे के भविष्य में आने वाले पदाधिकारी इसी तरह से इस शाला को, इस मंडल को चलाएंगे और उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। आज भास्कर न्यूज़ के लिए राहुल सक्सेना की रिपोर्ट।